बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। आईनी तरमीम के लिए सबसे जो बड़ी ज़रूरत है पड़ती है वो दो ताई अक्सरियत है, और दो ताई अक्सरियत पूरी करने के लिए जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं वो हैं मौलाना साहब गवर्नमेंट के लिए। मैंने अपने पहले कई व्लॉग्स में कहा कि मौलाना साहब जो है वो हीरा है, जिसके हाथ लग गया वो कामयाब, जिसके हाथ नहीं लगा वो नाकाम। तो पहले आईनी तरामीम के राउंड में यही हुआ था कि मौलाना साहब ने आईनी तरामीम के हक में वोट नहीं दिया था और आईनी तरामीम का प्रोग्राम बढ़ गया था। जबकि जो दूसरा राउंड है उसमें मौलाना साहब बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुके हैं, लेकिन अब मौलाना साहब की जो अहमियत है उसका अंदाजा हामिद मीर साहब के एक बयान से, एक ट्वीट से आपने लगाना है। वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि पहले राउंड में और दूसरे राउंड में आईनी तरामीम के पहले और दूसरे राउंड में मसौदों में फर्क क्या है। पहला राउंड था पुराने आइन के तहत और दूसरा राउंड है नए आइन के तहत। अब आप यहां पर भी हैरान होंगे कि नया आइन तो आया ही नहीं। तो भाईजान, अगर नया आइन नहीं आया तो काजी साहब तो मौजूद है ना, दो ताई अक्सरियत ही चाहिए ना, किसी तरह से दी जा सकती है। आपने देखा कि दो ताई अक्सरियत की पहले 3-4 सीटें नून लीग को दी गई हैं दोबारा गिनती के चक्रों में। तो अब क्या हुआ है कि आइन में ये लिखा है फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती, मतलब कि अवाम पीटीआई के लिए वोट देती है तो जो नुमाइंदा है अवाम के पीटीआई के लिए दिए गए वोट नून लीग को नहीं दे सकता। मतलब कि एक पार्टी के जो बंदा है पार्लिमानी पार्टी के लीडर की इजाजत के बगैर दूसरी पार्टी को वोट पार्लियामेंट में नहीं दे सकता। अगर वो देता है तो वो वोट काउंट नहीं होगा और वो बंदा नाअहल होगा। ये आर्टिकल 63A है और यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तशरीह की थी। लेकिन काजी साहब इस केस को आप सुन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ जाकर गैर कानूनी तौर पर बेंच बनाकर 5 रुकनी बेंच, जिसको मर्जी का बेंच कहा जा रहा है और जिसके खिलाफ वकला एहतजाज कर रहे हैं, उस बेंच में फ्लोर क्रॉसिंग का प्रिंसिपल जो है वो खत्म हो रहा है। मतलब कि हॉर्स ट्रेडिंग को लीगलाइज किया जा रहा है। अगर ये हो जाता है, जिसके लिए पिटीशन पेंडिंग है, जिसकी समाअत हो रही है, तो दो ताई अक्सरियत पूरी करने के लिए फिर पीटीआई के मेंबर्स, जिस तरह से गवर्नमेंट का दावा है, वो कहते हैं कि हमारे साथ राब्ते में है, तो इसका मतलब है कि वो चले जाएंगे नून लीग की तरफ, हुकूमती इत्तेहाद की तरफ। दो ताई अक्सरियत पूरी होगी और आईनी तरामीम होंगी। तो इस तरह से मौलाना की जरूरत खत्म हो जाएगी। यूं कह लें कि मौलाना साहब फारग हो जाएंगे। हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया है। हामिद मीर साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के एमएनएस पर आईनी तरामीम के हक में वोट डालने के लिए 50 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है। जो इनकार करता है इसकी बहन बेटियों को उठा लिया जाता है। हो सकता है हुकूमत को मौलाना फजल रहमान की जरूरत ना रहे, क्योंकि 63A पर फैसला रिवर्स हो गया तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। ये हामिद मीर साहब कहते हैं। उन्होंने बताया है, उनके ट्वीट में है कि आईनी तरमीम के लिए पीटीआई मेंबर्स एमएनएस को 50-50 करोड़ की ऑफर्स है। वो जो नहीं मानता उसकी बहन बेटियों को उठा लिया जाता है। और अगर ऐसा मामला होगा तो जो लालची लोग हैं, जो अपनी कीमत लगवाना जानते हैं, जो अवाम का वोट इस्तेमाल करते हैं, अवाम के जो हक़ दही रही है, अवाम का जो हक़ इरादा है, अवाम का जो वोट का हक है, उसको गलत इस्तेमाल करते हैं। अवाम के वोट का इस्तेमाल करते हुए अपने ज़मीर का सौदा करते हैं और 50-50 करोड़ ले लेते हैं। एक वो किस्म होती है और जो वो दूसरे वो होते हैं जिनकी बहन बेटियां उठा ली जाती हैं। इस ट्वीट के मुताबिक, हामिद मीर साहब के ट्वीट के मुताबिक, तो फिर तो प्रोग्राम बड़ा आसान हो जाएगा और इस सूरत में मौलाना साहब की जरूरत भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि 11 मेंबर चाहिए अपोजिशन को इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद को दो ताई अक्सरियत के लिए। मौलाना साहब के पास 8 हैं, तो 11 वो पूरे कर सकते हैं। लेकिन इस सारे के सारे सिनेरियो में आपने एक बात याद ये रखनी है कि अगर पीटीआई के मेंबर्स हुकूमती इत्तेहाद की तरफ जा सकते हैं तो हुकूमती इत्तेहाद के मेंबर्स भी पीटीआई की तरफ आ सकते हैं, अगर पीटीआई कोशिश करे।
और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये याद रखना चाहिए कि अपने जो मेंबर्स हैं उनको महफूज मकामात पर पहुंचाना चाहिए। पीटीआई को चाहिए कि अपने मेंबर्स को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें, केपीके हाउस में मुंतकिल करें, केपीके में मुंतकिल करें, ताकि वो महफूज रहें और हुकूमत के हक में कोई वोट ना जा पाए। अब देखते हैं कि इसकी मजीद जो है डेवलपमेंट्स क्या होती हैं। अब तक के लिए मुझे जो नजर आ रहा है कि मौलाना साहब की जरूरत अब खत्म हो रही है, क्योंकि आईनी तरामीम का दूसरा राउंड है और दूसरे राउंड में जो आइन है उसको रीराइट किया जा चुका होगा। अगर ये जो लीगलाइज हो जाती हैं, फ्लोर क्रॉसिंग लीगलाइज हो जाती है, हॉर्स ट्रेडिंग लीगलाइज हो जाती है। अपनी राय के साथ कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।